तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और वो काम कर रहे हैं जो आप लोगों को सच में खुशी देता है अपार्ट फ्रॉम ज़िंदगी के रोज़ाना काम, राइट। एंड ये जो वीडियो है बेसिकली मैंने 2 वजह से बनाया है। सबसे पहली वजह तो ये कि मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ और वो ये कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ पे इंडिया से कनाडा शिफ्ट हुआ हूँ और यहाँ पे मैं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, राइट। तो ये न्यूज़ मैं आप तक इसलिए पहुँचाना चाहता था क्योंकि अब तक की मेरी यूट्यूब की जर्नी में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मुझे सपोर्ट किया और उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि नो मैटर व्हाट, मैं भले ही कनाडा में शिफ्ट हो गया हूँ बट आप लोगों के प्यार की वजह से जो मुझे मोटिवेशन मिलता है उसकी वजह से मैं वीडियोस ज़रूर कंटिन्यू रखूँगा, राइट। सो पहली न्यूज़ तो ये है। और दूसरी चीज़, हर बार की तरह इस बार भी मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खुद सीखी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम लग जाए, तो इसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। और ये जो कहानी है, ये बेसिकली इस कहानी में 2 किरदार हैं। एक किरदार जो है वो मैं खुद हूँ और दूसरा किरदार जो है मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वो बेसिकली एक स्टोर है। वो स्टोर के जो ऑनर है, जो मालिक है, उनके साथ का जो मेरा कन्वर्जेशन है उसके ऊपर से मुझे जो 3 चीज़ें मेनली सीखने को मिली उसके ऊपर ये वीडियो है। सबसे पहले तो मैं ये जो अंकल है उनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देता हूँ। ये जो अंकल है बेसिकली उन्होंने 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ घूमी हुई है, वहाँ के लोगों को, वहाँ की संस्कृति को जाना हुआ है। वो जाना हुआ है कि वहाँ के लोगों को क्या खुशी देती है, क्या चीज़ उनको दुखी करती है और क्या चीज़ है जो उनको सफल महसूस कराती है। और उसके बाद अंकल अभी फाइनली कनाडा में 13 साल से शिफ्ट हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मिलिट्री में काम किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट सीने पे गोली खाई हुई है, मौत को बहुत ही नज़दीक से देखा है। एंड क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों ने वो एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है एंड आई प्रे टू गॉड ऐसा कभी ना हो, तो वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं लाइफ चेंजिंग ज़रूर होता है, इतना मैं अंदाज़ा ज़रूर लगा सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे सीखने को मिली अंकल से, वो उन्होंने मुझे सीधी डायरेक्टली नहीं बताई बल्कि उनको ऑब्जर्व करके जो मैंने सीखा वो ये कि जब अंकल अपने फ़ोन पे बात कर रहे थे अपने परिवार वालों से वीडियो कॉल पे, तब उनके चेहरे पे जो खुशी थी ना वो प्राइसलेस थी। वो खुशी एकदम कह सकते हैं कि दिल से आ रही थी, राइट। दूसरी चीज़ ये कि अंकल जब मेरे साथ बातें करे तो बातें करते करते उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मिलिट्री में एक के बाद एक रिस्क लिए जाने के लिए और इतने सारे संघर्ष किए और उन सारी चीज़ों की वजह से आज वो यहाँ पे इस फेज पे लाइफ पे खड़े हैं कि जहाँ पे उनको बहुत गर्व महसूस होता है कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की और अच्छा खासा कमा पाए उस चीज़ की वजह से और अभी उनकी लाइफ सेटल्ड है। सो यहाँ पे मेनली 2 चीज़ और 4 वर्ड्स जो आपने महसूस किए होंगे या फिर ऑब्जर्व किए होंगे वो ये कि अंकल को जो खुशी देती है वो रीज़न है उनका परिवार और अंकल को जो गर्व महसूस कराता है वो उनके संघर्ष, राइट। तो ये बहुत ही डायरेक्टली और बहुत ही कॉमन मैथमेटिकल इक्वेशन है लाइफ का कि अगर आपको कोई चीज़ जो खुशी दे सकती है तो वो है आपका परिवार। सो योर खुशी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर परिवार। आप अपने परिवार के साथ जितना अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे उतना आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे। एंड योर सक्सेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्ट्रगल। जितना ज़्यादा स्ट्रगल उतनी ही ज़्यादा अच्छी सक्सेस। सो दैट वॉज द फर्स्ट लेसन जो मुझे अंकल से सीखने को मिला। सेकेंड चीज़ जो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बताई और ये बहुत सारे लोगों को पता होगी लेकिन हम लोग बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, और वो है पावर ऑफ स्पीकिंग। इसके लिए मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा। अंकल से मिलने से पहले जो मेरा दोस्त है जो यही स्टोर में काम करता है उसने मुझे बताया कि अंकल को इंग्लिश में कम्प्लीटली बोलना नहीं आता, उनका ग्रामर उतना अच्छा नहीं है, वो कस्टमर्स को उतना अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अंकल की वजह से ये स्टोर अच्छी खासी चलती है और उनके कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, ऐसा मेरे दोस्त ने बताया। तो मैं कंफ्यूज था कि कैसे कोई इंसान बिना अच्छे लैंग्वेज को यूज़ किए हुए लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना सकता है, राइट। क्योंकि हमारी लैंग्वेज ही तो हमें लोगों के साथ जोड़ती है। तो ये देखने के लिए मैं बड़ा उत्सुक था और जब मैंने पहली बार अंकल को कस्टमर्स के साथ बात करते देखा तब मुझे पता लगा कि वो ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। उनकी जो ज़ुबान है वो इतनी मीठी है और वो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है लोगों के लिए, वो इतना साफ दिल रखते हैं लोगों के लिए कि जिसकी वजह से लोगों को शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो अंकल के हाव भाव से, एक्सप्रेशन से, उनके एक्शंस से समझ जाते हैं कि ये इंसान दिल से एकदम खरा है।
तो ये चीज़ है कि अगर आपकी नीयत सही है, अगर आपके इरादे नेक है, तो आपकी जो टंग है, आपकी जो वर्ड्स हैं वो सारे अच्छे ही होंगे। तो इरादे नेक रखना ज़रूरी है। अगर अंदर से आप साफ़ हैं तो बाहर जो चीज़ें आएंगी आपके दिमाग से वो भी साफ़ ही होंगी, राइट। वो सफल हम सब होना चाहते हैं। आप किसी भी इंसान को उठा के देख लो, जो मेहनत कर रहा है वो भी, और जो मेहनत नहीं कर रहा है वो भी सफल होना चाहता है। एंड थर्ड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने अंकल से सीखा वो अंकल ने मुझे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, और वो चीज़ ये कि पेड़ पे से कोई पत्ता गिरता है और ज़मीन पे पड़ता है, तब जो पत्ते डाली पे लटके हुए होते हैं वो पत्ते को देख के हंसते हैं कि वो नीचे गिर गया, लेकिन जो पत्ता नीचे गिरा हुआ होता है वो उन पत्तों को देख के वही सोच, मेरे पे जो बीता है वो भी तेरे पे बीतने वाला है, तो इतना खुश होने की इसमें कोई बात नहीं है। सो इस बात से मेन चीज़ जो सीखने को मिल सकती है वो ये कि कई बार लाइफ में हम दूसरों की पेन, दूसरों की सफरिंग को देख के खुश होते हैं, या फिर उनको इग्नोर करते हैं, या फिर उन पे उतना ध्यान नहीं देते। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम जिस दुविधा से लोगों को गुजरते हुए देख रहे हैं उससे चीज़ें सीखे भी और उनको उसमें मदद भी करें, ताकि साथ ही साथ हमको कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिले और लोगों को आसपास के हेल्प भी हो सके, राइट। क्योंकि वी ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, हम एक दूसरे की मदद के लिए ही बनाए गए हैं। जिस दिन आप दूसरों की मदद करना छोड़ दोगे और सिर्फ अपने लिए काम करोगे, उस दिन आप काफ़ी खोखला महसूस करोगे और अंदर ही अंदर अनसक्सेसफुल महसूस करोगे। तो काफ़ी ज़रूरी है कि लोगों को मदद करते रहो, राइट। सो दैट वॉज ऑल दैट आई फाउंड वेरी यूजफुल एज अ लाइफ लेसन फ्रॉम अंकल। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी जो मैंने आपको बताई, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी और भी कहानी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे पास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनसे मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। एंड थैंक यू गाइज फॉर ऑल द लव। बाय बाय।